देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में नामांकन और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रचार की बारी है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी से लेकर विपक्षी पार्टी बीजेपी तक हर दल के बड़े नेता चुनावी रैलियों में इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच राष्ट्रीय राजधानी में रामायण पर सियासी बहस छिड़ गई। अब इसे भारतीय जनता पार्टी संस्कृति का अपमान बता रही है, तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि इन लोगों के पास कुछ विषय है नहीं, तो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए रावण रामायण की बात ये लोग बार बार कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली के दंगल में अब रामायण, रावण और मारीच की भी एंट्री हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल की ओर से रामायण की गलत व्याख्या, गलत कथा सुनाने के बाद सियासत इस पे उबाल मार रही है। बीजेपी का कहना है कि इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। भगवान सीता, राम और हनुमान की मर्यादा को भी ठेस पहुंची है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा कि जहां तक बात सोने के हिरण की है तो अभी भी अरविंद केजरीवाल सोने के मोह से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया से 2 कदम आगे बढ़कर बीजेपी को रावण का भक्त बता दिया। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को चुनावी जनसभा में रामायण का जिक्र करते हुए एक गलत प्रसंग सुना दिया था। उस पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद में चर्चा करेंगे। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया, सोने का हिरण बनके आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। प्रभु श्री रामायण चरित्र मानस की जिस तरह से गलत व्याख्या की गई है, जिस तरह से हमारे सनातन और हमारे हिंदू धर्म को अपमान करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई, ये पहली बार नहीं है। ये अधर्मी लोग हैं। ये कहा है कि राक्षण सोने का हिरण बन के आया था, ये अभी तक शीश महल के उस गोल्ड प्लेटेड सोने से बाहर नहीं आया है। तो इनको गोल्ड इतना प्यारा है कि इनको हर जगह सोना ही दिखता है। बीजेपी दरअसल रावण की वंशज है। बीजेपी रावण को अपना कुल देवता मानती है। रावण के अपमान पे उपवास कर रहे हैं ये। तो इसलिए अब मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं, इनसे बच के रहिए। ये राक्षस कुल के लोग हैं, ये आपका भक्षण भी कर सकते हैं, इनसे सावधान रहिए। ये रावण को अपना वंशज मानते हैं, रावण को अपना कुल देवता मानते हैं। अरविंद केजरीवाल के एक बयान से दिल्ली की जो सियासत है वो गर्मा गई है। हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक मनोज तिवारी साहब से। मनोज जी, जिस तरह से रामायण का एक प्रसंग उल्लेख कर रहे थे अरविंद केजरीवाल और उन्होंने जो बयान दिया है रावण के संबंध में, क्या कहेंगे इस पर आप? हम तो हैरान नहीं हैं। हम माँ सरस्वती का धन्यवाद करते हैं। माँ सरस्वती ने अरविंद केजरीवाल का परिचय बता दिया है। देखो, इस समय देवता भी रक्षा कर रहे हैं दिल्ली की, और भारतीय जनता पार्टी आ जाए सरकार में, दिल्ली की समस्याएं दूर हो, ये माँ सरस्वती भी चाहती हैं। हर चुनाव में ये जाते हैं हनुमान जी के मंदिर, ये जाते हैं, बोलते हैं हम तो जी बहुत हिंदू धर्म के बहुत समर्थक हैं। तो माँ सरस्वती ने सोचा होगा कि फिर करेगा, उनका असली परिचय करा दिया। अरविंद केजरीवाल वैसे तो बहुत अलर्ट रहता है, क्योंकि चोर बहुत अलर्ट रहते हैं। जो चोर होते हैं ना, वो हमेशा जो पॉकेट मार, आपका मोबाइल ठीक है ना? ठीक है। जो चोर पॉकेट मार होते हैं ना, वो बहुत अलर्ट होते हैं। अब अरविंद केजरीवाल के इतने अलर्टनेस के बाद भी अगर ये मुंह से निकल गया कि रावण सोने का मृग बन के आया, तो भेदवा तो खुल गिल न हो। लोग तो यही कही कि अरे ये तो बहुत बोका बायकर, मालूम ही नहीं खे कुछ हो। दूसरी लाइन कहते हैं कि माता सीता ने लक्ष्मण को हिरण लाने के लिए भेजा। अरे भाई हो, माता सीता ने राम की रक्षा के लिए अपनी सुरक्षा को छोड़ दिया। जब मृग मरते हुए आवाज दिया, हा सीते हा लक्ष्मण, तो माता सीता को लगा ये राम बोल रहे हैं।
और राम की संकट को समझते हुए माँ सीता ने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण, ये भी मेरा लक्ष्मण ही है, जाओ राम संकट में है। लक्ष्मण ने कहा माँ, राम भैया संकट में हो ही नहीं सकते, उन्होंने आपकी रक्षा के लिए बोला मेरी रक्षा जरूरी नहीं है, राम की रक्षा करो। ये कह रहा है हिरण मंगाने के लिए भेजे। ये माता सीता पे दोषारोपण है, ये माता सीता का अपमान है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के स्टार प्रचारक मनोज तिवारी जी, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पर रामायण के बहाने निशाना साधा और कहा कि उनको रामायण की जानकारी नहीं है। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी से अविरल और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए निम्मी जी जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज़ पर। चर्चा आज हम कर रहे हैं दिल्ली चुनाव पर, लेकिन दिल्ली चुनाव के बीच में रामायण, मारीच, रावण और तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम पात्र, घटनाएं, ये सब चीज़ें अब सामने आ रही हैं। सवाल निम्मी जी आपसे है। सबसे पहले मैं आपसे ही समझना चाहूँगा, शायद अरविंद केजरीवाल साहब ने गलत व्याख्या कर दी, आप सही व्याख्या कर दीजिए। रावण आया था क्या हिरण बनकर? सबसे पहले आशीष जी, आम आदमी पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती है, लेकिन सनातन धर्म में हमारी पूर्ण श्रद्धा, आस्था और विश्वास है, इसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। जो अरविंद केजरीवाल ने कहा वो एक स्लिप ऑफ टंग या आप कहिए ह्यूमन एरर था, जिसको बड़ा चढ़ाकर राई का पहाड़ बनाकर भारतीय जनता पार्टी, जिसके सारे मुद्दे खत्म हो चुके हैं, जिसको हर वो मौका चाहिए कि वो अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को गाली दे, वो उसको एक बड़ा चीज बना रहे हैं। ये एक सिंपल सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने किसी धर्म का अपमान नहीं किया, कर ही नहीं सकते, ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। नहीं तो निम्मी जी ये सवाल ठीक है। निम्मी जी एक बात तो मैं समझ गया, 18,000 रुपए राशि की है, तब से भारतीय जनता पार्टी को आग लगी हुई है कि कैसे हम ये हमसे धर्म में आगे बढ़ गए। नहीं निम्मी जी, अब ठीक है, अब आप लोग धर्म की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता वो आप लोगों को कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब चुनावी हिंदू हैं और वो रह रहकर बाहर आ जाता है, शायद इसलिए इस प्रकार के बयान देते हैं। सवाल ये है कि अगर आप लोग वाकई में हिंदुओं के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं और तमाम बड़ी योजनाओं के बात आप करते हैं और सारे ज्ञान, नॉलेज है, तो फिर मौका ही क्यों देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस प्रकार के बयान देने के लिए? मैं आऊँगा, इस पर भी बातचीत आपसे होगी, लेकिन अविरल भी हमारे साथ हैं। अविरल का रुख करूँगा, अविरल से समझने की कोशिश करूँगा। अविरल, भारतीय जनता पार्टी से इस प्रकार से ट्विस्ट क्यों कर रही है, जब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो स्लिप ऑफ टंग था, वो गलती से निकल गया था, वो कुछ ऐसा कहने की कोशिश नहीं कर रहे थे, उनको पता है धर्म क्या है, उनको रामायण की सभी घटनाएं, सभी जो प्रसंग है उसके बारे में जानकारियां हैं, लेकिन इसको तोड़ मरोड़ कर भारतीय जनता पार्टी वाले पेश कर रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई चुनावी एजेंडा, चुनावी मुद्दा बचा नहीं है, विकास की बात आप कर नहीं पाते, इसलिए आप इस प्रकार की बातें करते हैं। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है निम्मी जी का और जहां तक आम आदमी पार्टी का विषय, अरविंद केजरीवाल जी के बयान का विषय है, तो ये बहुत ही दुखद है। ये सनातन धर्म का अपमान करने वाले लोग हैं, हिंदुओं का अपमान करने वाले लोग हैं, प्रत्येक नागरिक का अपमान करने वाले लोग हैं, साथ ही साथ ये रामायण का अपमान करते हैं, माता सीता का अपमान करते हैं, भगवान श्री राम का अपमान करते हैं, ये हमारे आराध्य का अपमान करते हैं, हमारे धर्म का अपमान करते हैं, हमारे धर्म के ऊपर प्रश्न चिन्ह और गलत तरीके से उसकी जानकारी प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं, और ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। जनता निश्चित रूप से वोट के माध्यम से दिल्ली प्रदेश की इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी कि किस प्रकार से गलत व्याख्या करते हैं रामायण की। तो निश्चित रूप से दिल्ली प्रदेश के आवाम, दिल्ली प्रदेश के नागरिक, दिल्ली प्रदेश के जितने भी हिंदू भाई हैं, जितने भी सनातनी हैं और जितने भी भगवान श्री राम में वो लोग कह रहे हैं, अविरल आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले ये कह रहे हैं अविरल की जवाब वोट की चोट करके ठीक है, वो जनता डिसाइड करेगी, वोट करेगी 5 तारीख को, फिर 8 को नतीजे आएंगे, तब की तब बात। लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह साहब वो ये कह रहे हैं कि रावण के बारे में बोल दिया इसलिए बीजेपी को बुरा लग गया, ये लोग रावण को अपना कुल देवता मानते हैं, लोग रावण के वंशज हैं, इस प्रकार की बातें हो रही हैं। जी नहीं, देखिए, वो अपमान करना चाहते हैं, भगवान श्री राम का अपमान करना चाहते हैं, धर्म का अपमान करना चाहते हैं। ये मारीच के विषय में क्यों नहीं बोले? क्योंकि ये जानते नहीं है, पहली बात। नंबर 2, ये
सनातन धर्म से कोई वास्ता ही नहीं रखते हैं। ये सनातन धर्म को अपमानित करने का प्रयास करते हैं और जिस मंच से भी ये करने में सक्षम हो पाते हैं, करने में एक प्रकार से सामर्थ्य जुटा पाते हैं, ये निश्चित रूप से करते हैं। हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास ये लोग करते हैं। तो मैं समझता हूं दिल्ली प्रदेश की जनता इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी और अरविंद केजरीवाल जी की नई दिल्ली विधानसभा सीट से जमानत जब्त हो रही है, इसीलिए वो बौखलाए हुए हैं और इस प्रकार की उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं, रामायण का अपमान कर रहे हैं, संतों का अपमान कर देंगे, कभी ये कुछ कर देंगे, केवल इनके पास यही बचा है। अब ये रावण की बात कहां से आ जाती है? ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे मार्गदर्शक या जो भी आप कह रहे थे संजय सिंह कह रहे हैं, तो संजय सिंह किस प्रकार की सोच रखते हैं वो जनता के सामने आ रही है। वो किस प्रकार से लोगों का अपमान करते हैं, धर्म का अपमान करते हैं, भगवान श्री राम का अपमान कर देते हैं। जब ये भगवान श्री राम को नहीं बख्श रहे हैं, भगवान को नहीं बख्श रहे हैं, ये रामायण को नहीं बख्श रहे हैं, माता सीता को नहीं बख्श रहे हैं, तो ये आम आदमी का क्या करेंगे? ठीक, ये किस प्रकार से दिल्ली की जनता को एक प्रकार से छलने का कार्य कर रहे हैं। ठीक। और दिल्ली प्रदेश की जनता इन्हें निश्चित रूप से हराएगी। कोई वोट इन्हें नहीं मिल रही है, इसीलिए घबराए हुए हैं और इस प्रकार की बयानबाजी निरंतर ये कर रहे हैं। निम्मी जी वांट टू रिएक्ट समथिंग। निम्मी जी क्या कहेंगे, क्योंकि वो लोग बार बार इस चीज पर फोकस कर रहे हैं, इसको बार बार हाईलाइट कर रहे हैं कि आप लोगों को धर्म का ज्ञान नहीं है। स्लिप ऑफ टंग हुआ भी अगर आप जैसा कह रही हैं तो एक बार एक्सेप्ट कर लेते, केजरीवाल साहब कह देते भाई गलती से निकल गया, इस प्रकार का कहने का कोई उद्देश्य नहीं था, हमको भी पता था कि मारीच आया था, रावण नहीं आया था हिरण बनकर। कहने में क्या दिक्कत? आशीष जी, अविरल की तेज आवाज और झूठे गुस्से से पता चल रहा है कि डूबती हुई नैया को एक तिनके का सहारा मिल गया है, जिसको ये बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, कई दिनों तक बोलेंगे। अगर हम माफी मांग भी लेंगे तो भी बोलते जाएंगे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कंप्लीटली बैंकरप्ट है, कोई विजन नहीं है, दिल्ली वालों को बेवकूफ समझते हैं, इसी तरह से घुमा घुमा के कम्युनल टोन इसको देना चाहते हैं। हम इससे पूरी तरह से अछूते हैं। दिल्ली वाले बहुत स्मार्ट हैं, बहुत जागरूक हैं, उनको पता है कि धर्म की बारे में किसी तरह की कोई अवहेलना हुई नहीं है, बल्कि इनके नेता है। अगर आप छोटी बात करेंगे तो छोटी ही सुनेंगे। इन्हीं के नेता हैं जो शिव जी की प्रतिमा को बोलते हैं ये आर्टिफैक्ट है, जो दुर्गा जी को बोलते हैं कि वो कोई भगवान ही नहीं है, और तमाम तरह की नरेश गुप्ता जी जो अभी यहाँ शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने भगवान हनुमान जी और रामचंद्र जी का जो लिंक था वो राम और जिन से बना दिया था। तो शर्म तो इन्हें आनी चाहिए। हम इसको बोल नहीं रहे, लेकिन आप अपने अंदर तो झांक के देखिए। दिल्ली बहुत कंफर्टेबली आम आदमी पार्टी जीत रही है। बौखलाहट किसकी है ये सब देख रहे हैं। आप विजन की बात करो, काम की बात करो, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोल्यूशन इश्यूज पे बात करो। नहीं, आप वो ये गए हैं, ये एक्सपेक्टेड ही था भारतीय जनता पार्टी। नहीं निम्मी जी, वो ये कह रहे हैं बार बार कि दिल्ली की जनता समझ चुकी कि आप लोग ये चुनावी हिंदू बनकर सामने आते हैं, असल में आप लोग किसी और मानसिकता के साथ जीते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तब आप लोग हिंदुओं की बात करते हैं, और ये एक्सपोज हो चुके हैं आप लोग कई बार। जब इस प्रकार के आप बयान दे देते तो जनता समझ गई है, वो अब आपको विशेष तौर पर वोट नहीं करेगी। विशेष तौर पर जो हिंदू हैं वो आपको वोट नहीं करेंगे अगर आप रामायण का अपमान करेंगे और इस प्रकार के उल्टे सीधे कोई भी प्रसंग सुनाएंगे तो। आशीष देखिए, मानवता हमारे लिए धर्म है। हम इंसान की जिंदगी को बेहतर करने के लिए लगातार गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। हटाना चाहते हैं, हम इनके झांसे में नहीं आएंगे। ये चिढ़ गए हैं क्योंकि हमने पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 रुपए दिए और सनातन दीजिए, वो भी आप नहीं कर रहे हैं। हमारे धर्म को आप कम से कम बख्श दीजिए। जो आपको बोलना है बोलते रहिए, वो दिल्ली की जनता डिसाइड कर लेगी। लेकिन जहां तक विषय है दिल्ली विधानसभा इलेक्शंस का, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 70 में 70 विधानसभा सीटों पे जीत रही है और आम आदमी पार्टी 70 में 70 विधानसभा सीटों पे जमानत जब्त करा रही है। इसीलिए आरोप लगा रहे हैं और यही हाल कांग्रेस पार्टी का है। आतिशी बालना जी की जमानत जब्त हो रही है, रमेश बिदुड़ी जी निश्चित रूप से जीत रहे हैं। अब इसीलिए हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। साथ ही साथ ये रामायण को बख्शने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अच्छा, तो मैं ऐसे जनरली मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ अविरल ऐसे, ठीक है अविरल जी, ठीक है, नहीं होने वाला, आराम से वो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अविरल ऐसे सामान्य तौर पे समझना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल ने ऐसा बयान दिया क्यों होगा? जनरली ऐसे बताइए जरा, क्यों? मतलब ये लैक ऑफ नॉलेज जिसको समझ ले, या स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, या क्या वजह क्या रही होगी इस प्रकार का बयान देने के पीछे?
तो देखिए, लैक ऑफ नॉलेज ऐसे इसलिए नहीं होता क्योंकि देखिए, लैक ऑफ नॉलेज ये तभी हुआ है कि ये सनातन धर्म को मानते नहीं है, जानते नहीं है, पढ़ते नहीं है उस संबंध में कुछ भी। नंबर एक चीज, वो भी बिल्कुल सही आपकी बात है। नंबर दो, ये संतों का अपमान करना चाहते हैं, ये हिंदू धर्म का अपमान करना चाहते हैं, ये आस्था पे चोट करना चाहते हैं, आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं और उसके साथ साथ सनातनियों को टारगेट करना चाहते हैं। रामायण को और एक प्रकार से माता सीता को अपमानित करने की इनकी मंशा है, तभी इनका इस प्रकार का बयान आया है, अन्यथा इस प्रकार के बयान देने का कोई कारण नहीं बनता है। ये माता सीता को टारगेट करने वाली बात है, प्रत्येक देवी देवता को टारगेट करने वाली बात है, हमारे आराध्य प्रभु राम जी को टारगेट करने वाली बात है। कम से कम इस प्रकार के कृत्यों को अंजाम ना दे, हमारा इनसे यही निवेदन रहेगा। ठीक है निमि जी, एक तरफ आपकी ये बात, जैसे कि अभी आप बोल भी रही हैं और आपके तमाम नेता भी ऐसा बोलते हैं कि हम विकास की बात करते हैं, हम विकास के एजेंडे को लेकर आगे जा रहे हैं, हम उसी पर बात करेंगे। सारी बातें आपके यहाँ पर मैं समझ भी लूं, लेकिन आपके तमाम बड़े नेता संजय सिंह ये क्यों कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी रावण की वंशज है, उनके कुलदेवता रावण है? इस प्रकार के उल जुलूल बयान देने की आवश्यकता पड़ क्यों रही है, अगर आप लोग इतने आश्वस्त अपनी जीत को लेकर? तो देखिए, डिबेट पे ऐसे होता है कि आप उसके स्तर को गठाने के लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं। अगर वो इस तरह की छोटी और ओछी बातें करेंगे तो उनको जवाब भी ओछा ही मिलेगा। नहीं, आर यू टॉकिंग अबाउट संजय सिंह, वो छोटी और ओछी बात? जी, वो तो सिर्फ जवाब में कह रहे हैं। जब इन्होंने मारीच और रावण की बात की है, अरविंद केजरीवाल की आस्था पे जब सवाल उठाया है, तब हमारा ये रिएक्शन आया है कि आप रावण की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं भाई, राम की करिए, आप विलेनस टेंडेंसी क्यों दिखा रहे हैं? तो राम की चिंता वो लोग कर रहे हैं, इसलिए शायद वो लोग, उन लोगों को तकलीफ हो रही है कि अगर आप हमारे आराध्य को, भगवान श्री राम को, जिनको हम पूछते आए हैं, बचपन से बच्चा जानता है कि मारीच आया था, रावण नहीं आया था, अब आप लोग कहेंगे रावण आया था हिरण बनकर, तो फिर जाहिर सी हास्यास्पद भी लगता है सुनकर कि इतना बड़ा नेता देश का इस प्रकार का बयान दे रहा है। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी घेर रही है, उस पर आप लोग कह रहे हैं कि भाई वो चुनावी हथकंडे अपना रहे हैं। खैर, ये जनता डिसाइड करेगी क्या होगा आगे, लेकिन इस प्रकार का बयान देने से बचें तमाम नेता तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि किसी भी धर्म में किसी की भावनाएं भी आहत हो सकती हैं। एनीवेज, बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी से आशीष पूछिए कि नरेश गुप्ता जी, ठीक है, अभी ऐसे बहुत एग्जांपल है, ऐसे निम्मी जी, ऐसे बहुत एग्जांपल है, निम्मी जी, ऐसे बहुत एग्जांपल है, नॉट अबाउट नरेश जी, ऐसे बहुत एग्जांपल्स है। इसमें तो कांग्रेस पार्टी यहां तक कह देती है एक एफिडेविट डाल के कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, इस प्रकार की बातें भी होती है। लेकिन ऐसे बहुत एग्जांपल्स है, अगर हम देने लग गए तो फिर तमाम नेताओं के नाम इसमें सामने आएंगे। एनीवेज, आप लोगों ने समय दिया, बहुत शुक्रिया निम्मी जी, आपका वक्त निकाल कर आप आई। विरल, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस डिबेट में इतना